बिजनेस के बारे में जितनी ज़रूरी बातें इन किताबों में लिखी हैं, उसका 1/4 भी मुझे तुझ में नज़र नहीं आता। तो देख लेना, मैं सब कुछ कर लूंगी। क्या क्या कर लेगी? पहले अपने बाल ठीक करा किसी पार्लर के पास जाकर, और ड्रेसेस भी कुछ नई बनवा ले। ड्रेसेस भी सिलवा लूंगी। क्या क्या कर लेगी? ग्रेसफुली चलना आना चाहिए, लबड़ धबड़ नहीं। ऐसे मुझसे तो कभी नहीं होगा। किस बात पर हंस रही है तुम दोनों? अरे नानी माँ, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ऐसे करो, वैसे करो, यूं चलो, यूं करो। अरे इतना ही सब करना है तो लड़कियां बिजनेस क्यों करें? शादी करके ससुराल ना चली जाएं? अरे बस सुंदर लगना बड़ी अच्छी बात है। आकर्षक व्यक्तित्व हो, आपके बोलने का सामने वाले पर प्रभाव पड़े, बहुत जरूरी है। बिजनेस में क्या, हर मामले में जरूरी है। मैं तो पहले से ही गड़बड़ कर रही हूँ। क्या? इस पुस्तक में ये लिखा है कि आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाओ, उससे पहले आपको घर से पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। वो क्या सवाल पूछेंगे, आप कैसे जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे, ये सब कुछ आपको पहले से आना चाहिए। मैं इतने सारे बिजनेस हाउसेस में गई हूँ और गेट आउट कर दी गई हूँ। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि मैं घर से होमवर्क नहीं करके जाती। मुझे भी यही वजह लगती है। मैं क्या करूं? तो तू ऐसा कर, तू पढ़ती भी जा और बिजनेस भी करती जा। कल मैं जाके अपने ये बाल संवार लेती हूँ, कुछ नई ड्रेसेस भी खरीद लेंगे। ए, तू कल सारा दिन मेरे साथ रहेगी ना? रह लेंगे। मेरी योग्य सलाहों के बगैर आप कर भी क्या सकती हैं? तेरे पापा आ गए तुझे लेने। ज्योति बेटे, हो गई तुम लोगों की मीटिंग? नमस्ते जी। अंदर आइए। नहीं जी, ऑलरेडी लेट हो गया है। बाहर से ही चले जाएंगे, ये तो गलत बात है। फिर कभी आऊंगा, और अब तो ज्योति को मिलने यहीं आना होगा ना। मंजू बेटे। ओके, बाय, सी यू। ज्योति, हाउ इज द स्ट्रगल गोइंग ऑन? स्ट्रांग? हाँ? अरे भाई हाँ, तुम्हारे वो एग्जीबिशन का क्या हुआ? जी 10 तारीख को है, हमने हॉल भी बुक कर दिया। वेरी गुड। और देखो, एग्जीबिशन में इनविटेशन के साथ एक ब्रोशर भी छपवाना होगा, जिसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स वगैरह, और बढ़िया सुंदर ब्रोशर होना चाहिए जी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जरूर। और हाँ देखो, ब्रोशर कोई बढ़िया प्रेस में छपवाना। जी। तू कल आ रही है ना? ओके, बाय। कितने बजे? 9 बजे? हाँ।
कि कर्ज की एप्लीकेशन के साथ जो तुमने कारण और डिटेल्स दी है ना, वो अक्सर लोग नहीं देते। जैसे कच्चा माल, कारीगरों की मजदूरी, उसमें लगने वाला समय, प्रदर्शनी पे खर्च और किराया, प्रचार, बुकलेट। ये मुझे दिखता है कि तुमने सभी पहलुओं पे काफ़ी स्टडी की है। मैंने इसे कल पढ़ा है। वेरी गुड। थैंक यू। एक्चुअली आप ये भी देखेंगे कि जो पैसे हम आपसे ले रहे हैं वो हम आपको फौरन लौटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कर्ज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक दूसरी स्कीम सजेस्ट करूंगा। दूसरी स्कीम? हमारा बैंक आप जैसी साहसी महिलाओं के लिए जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, उनको कर्ज देता है। ये लीजिए, पढ़िए। ब्याज 12.5 और लौटाने कब है? 7 से 10 साल। मैं ये पे कर। ठीक है, ये तो मैं बहुत आसानी से और सही वक्त पर लौटा सकती हूँ। जी, Come in. आइए आइए, बैठिए। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। बैठिए। इनविटेशन तो बहुत सुंदर है। आपने डिजाइन की है? जी, एग्जीबिशन भी बहुत सुंदर होगा। आप जरूर आइएगा। जी, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। ओके। मैं चलती हूँ। ज्योति सूरी। कार्ड तो सुंदर होना ही था। आखिर बहन मुझ जैसे कलाकार की है, और हाँ हाँ, बेटी भी तो एक चित्रकार की है। क्या हो रहा है? ज्योति एक एग्जीबिशन लगा रही है, ग्रामीण महिलाओं की कलाकारी की। आज उसकी ओपनिंग है। चाय देना। कोई और जाए या न जाए, मैं जरूर जाऊंगा। मैं भी चलूंगी, मुझे साथ ले जाना। आप मेरी प्रदर्शन में पहले आएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आज रात की फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। सोचा अभी देख लूं, नहीं तो रह जाएगी। थैंक्स। ब्यूटीफुल। ये सब आपने बनाए? जी नहीं, इसे बनाने वाली औरतें तो गांव में रहती हैं। मैंने तो बस उनकी कला को नया रूप दिया है, नए रंग दिए हैं। मतलब इनकी खूबसूरती आपने दी है और बनाने की मेहनत दूसरों ने की है? जी, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे इसमें आपको फायदा कितना हो जाता है? जी,
अब मैं आपको क्या बताऊं? बता दीजिए, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, बता दीजिए। ठीक है, जैसे ये इसके दाम मैंने 80 रुपए लगाए हैं। इसका सामान 10 रुपए का, 15 रुपए इसको बनाने वाले के, 15 रुपए पैकिंग, इसको ट्रांसपोर्ट करना, 15 रुपए पब्लिसिटी वगैरह। मतलब 30 आपके प्रॉफिट तो खो गए। लेकिन जो सामान नहीं बिकता उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं जान सकता हूँ कि मेरे ना करने के बाद इस प्रदर्शनी को स्पॉन्सर किसने किया? किसी ने नहीं, सबने मुझे नाकाबिल समझा। मैंने बैंक से लोन ली। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। अच्छा मैं चलूँ। Congratulations। ये और वो जो कोने में पड़ी है, इन सबको पैक कर बिल के साथ मेरे ऑफिस भिजवा दीजिए प्लीज। एक बात तो कहनी चाहिए कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है। सिर्फ इसी में नहीं, और भी कई मामलों में हमारी पसंद बहुत अच्छी है। विश यू गुड लक। थैंक यू। कमाल हो गया, ऐसे 2-4 ग्राहक और आ जाए तो सारा माल एक दिन में साफ हो जाएगा। मुझे ये 2 चीज चाहिए। क्या दाम होंगे? जी 1 मिनट। मिस्टर कोठारी जी, मैं गोल्डन कंपनी की फाइल वापस आपको भेज रहा हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? या तो हमने ओवर पेमेंट की है या शुरू से अकाउंट मेंटेन करने में कोई गड़बड़ रही है। ऐसा हो तो नहीं सकता। हाँ, हो तो नहीं सकता, लेकिन हुआ है। और गड़बड़ छोटी मोटी नहीं है, करीबन 2-3 लाख की है। माय गॉड। अब एक काम कीजिए, मैं फाइलें आपके पास भेज रहा हूँ, गो थ्रू देम प्रॉपर्ली और कल मुझे जवाब दीजिए। ओके? ये लीजिए मैडम। थैंक यू। पूरे 2000 अभी 1 घंटे में। अगर इसी तरह बिक्री चलती रही तो सारे हफ्ते की प्रदर्शनी की सामान 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। बिकने देना, तू क्यों चिंता करती है? मैं गांव में जाकर सबसे कहती हूँ कि जल्दी जल्दी एक चीज और बनाकर दे दे। कल तक हो जाएगा। क्यों? हाँ? अगर ऐसा ही रहा तो हम प्रदर्शनी की तारीखें बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल। हेलो मामा। तो तू करने लगी बिजनेस? जी। शाबाश। कांग्रेट्स। थैंक यू। और ज्योति, ये सारी तुम्हारी चीजें कोई खरीद भी रहा है या ऐसे ही देख रहे हैं सब लोग? बहुत बिक्री हो रही है। अच्छा। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी कर दी है। देखा? ये सब तेरी बेटी की मेहनत का कमाल है। गजब की धुन है उसमें, सच्ची। मामा, पापा नहीं आए? बहुत नाराज है मुझसे। थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सके क्या? तो इतना काम करती है ना वो। अरे नहीं, इतनी छोटी छोटी खूबसूरत चीजें इतनी इकट्ठे। आई मैं दिखाती, आई कर। मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। क्यों?
मेरे डैडी तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब उन्हें प्रदर्शनी अच्छी लगी। और मुझसे भी कह रहे थे कि अगर तुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं फाइनेंस कर सकता हूँ। बड़ी लकी हो तुम। किसके पापा ऐसा कहते हैं? तूने क्या कहा? क्या कहना था? मैंने कहा ना मुझे बिजनेस आता है और ना मुझे बिजनेस करना है। अजीब है। तो तुझे करना क्या है? अपन तो भाई शादी करेंगे, आराम से गृहस्थी जमाएंगे और मजे से रहेंगे। इसका मतलब तेरे और मेरे रास्ते अलग। हाँ? रास्ते अलग भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों हैं तो साथ साथ। मैं रास्ते अलग नहीं होने दूंगी। सच? बिल्कुल सच। कल मेरे डैडी कह रहे थे अगर ज्योति को किसी भी चीज की जरूरत है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। आज समझ में आया किस तरह तुम इतने सालों से मुझे और इस कंपनी को चूना लगा रहे हो। देखो ललित साहब, मैं आपको भाई मानता हूँ, आपका पार्टनर हूँ। ऐसे चार्ज मुझ पर लगाने से पहले ये फिजूल की भाईचारे की बातें छोड़ो। बताओ रुपया क्या छुपा के रखा है? अगर कोई गलती हुई है तो केवल मेरी नहीं आपकी भी है। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। गलती सिर्फ मेरी है जो मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हें पार्टनर बनाया। जो कागज तुम सामने लाए उस पे अंधाधुंध दस्तखत करता रहा। गलती मेरी ये है कि मैंने आस्तीन के सांप को पहचानने में देर की। ज्यादा बकने के पहले ललित साहब फिर सोचो। इतना कह देने के बाद आपके मेरे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सिर्फ हो जाते नहीं, हो जाने चाहिए, समझे? मैं कल ही वकील को बुला रहा हूं पार्टनरशिप डील खत्म करने के लिए।